गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कि कौन सी एक्सरसाइज थी बच्चों? 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। पहले 9 देखते हैं फिर 10 बताते हैं। अगर और भी क्वेश्चन होंगे तो और भी बताएंगे इसमें। ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिखा इन फिगर 12.27 ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स। ए बी और सी डी क्या है? ए बी भी डायमीटर है, सी डी भी डायमीटर है। ठीक है भाई। अब अ सर्किल विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों डायमीटर क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे काट रहे हैं वहाँ पे 90 का कोण बनाएंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। देखो ठीक है। अब आगे देखो, एंड ओ डी, ओ डी कहाँ पे? इज डायमीटर, ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल। छोटे वाले सर्किल का डायमीटर क्या है? ओ डी है। चलो ठीक है भाई। इफ ओ ए इज इक्वल टू 7, ओ ए देखो कितना है बेटा? अगर ओ ए 7 है तो बड़े वाले सर्किल की रेडियस हो जाएगी ये, और ओ डी भी आपकी 7 हो जाएगी क्योंकि ये भी तो बड़े वाले सर्किल की रेडियस है। अब देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सॉल्यूशन डालेंगे यहाँ पे और लिखेंगे रेडियस ऑफ लार्ज सर्किल। बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी रेडियस को आर मान लो, 7 cm। फिर लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल। बताओ बच्चों, इधर देखो, छोटा वाला सर्किल ये है और इसका जो डायमीटर है उसकी रेडियस के बराबर है। तो बताओ ये 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2 cm। बोलो आया समझ में? अब अगर हम आपसे पूछें कि आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है? तो बताओ कैसे निकालोगे? इधर देखो, यहाँ पे एक चीज समझना बेटा, इस सर्किल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही। यहाँ पे ये आधे सर्किल का एरिया निकाल लो, सेमी सर्किल का, उसमें ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। बोलो आ रहा है समझ में? पक्का? अब बताओ। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये फालतू लिख दिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, बहुत ध्यान से बच्चों समझें, इसको स्मॉल आर माना था। देखो क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, और आर कैपिटल वाला लेना। ठीक है? अच्छा ये भी सर्किल शेडेड है क्या? फिगर भी नहीं बना पा। तो देखो इधर, अब तो फिर इसका काम होगा। देखो दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। पहले तो चलो हम इस शेडेड एरिया की बात करते हैं। कितने की? तो हाफ सर्किल के एरिया में माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लगाओगे? ACB लगाओगे? बोलो। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB का क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1/2। भाई साहब बेस आपका ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 अगर इधर है तो 7 इधर भी हो गया, रेडियस बराबर होती क्योंकि, और ये आपकी ये भी रेडियस होगी तो ये हाइट हो जाएगी, आपको 7 मिल जाएगी। मिल जाएगी? अब चलो भाई वैल्यू रखो। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर की वैल्यू क्या थी? 7 × 7 हो जाएगा माइनस 2 7 जा 14, तो ये 49 हो जाएगा। 7 7 जा 49, 7 से इसको काटो, 7 7 कट गया, 2 से काटो 11, 11 7 जा कितना हो गया? 77 माइनस 49 आया बेटा। ये किस शेडेड रीजन का था? इतने का था।
ये दोनों पार्ट थे, है ना। उसमें ये सर्किल का एरिया भी तो जोड़ना है, तो क्या करें, यहीं पे कर दें प्लस पूरा पाई आर स्क्वायर, इसमें स्मॉल आर लेना, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो आर की वैल्यू क्या रखोगे इस जगह, 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 11 7 जा 77/2, वो भी प्लस का। चलो इसमें ये घटाओ पहले, 7 में 9 गया, कितना आएगा, 17 में 9 गया 8, 6 में 4 गया 2, प्लस का इसका हाफ कर लो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5। चलो इसको ऐड करो, 8 8 16, 3 2 5 1 6.5, ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ सर्टेन रीजन हो जाएगा 66.5 cm स्क्वायर। देखो मेरे ख्याल से आ रहा होगा, आ रहा है ना। अब किसी कोई तकलीफ हो तो बताएं, कोई समस्या है किसी को। बिल्कुल आसान सा था, एक बार दोबारा ओरली समझ लें। पहले मैंने ये सर्टेन रीजन निकाला, तो क्या किया, इसमें हाफ सर्किल के एरिया में ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, ठीक। अब ये भी सर्टेन रीजन था, तो इसका भी एरिया उसमें ऐड कर लिया। कोई तकलीफ भाई, ये एरिया निकालने में तो ये पूरे आधे सर्किल का एरिया निकाल के इसमें ट्राइंगल का एरिया माइनस किया गया था, और उसमें इस सर्किल का एरिया भी जोड़ना था, जोड़ दिया। कोई प्रॉब्लम। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे इस फिगर में थोड़ा सा एक कमी है, फिगर आपका ये ऐसे टच करते हुए जाएगा, सिर्फ अंदर नहीं घुसना चाहिए, ऐसे टच कर रहा है। अब इसको पढ़ते हैं जरा, देखें क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी इज इतना। एबीसी का ट्राइंगल का एरिया आपको गिवन है, बताओ भाई। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। बोलो, साइड की जगह ए यूज कर दिया जाता है, कोई दिक्कत इसमें, चाहे साइड लिखो चाहे ए लिखो। एरिया देखो आपको दिया है कितना, 17320.5 दिया है, और √3 की देखो वैल्यू इसमें दी गई, जो दी जाए वही लिखना है आपको, 1.73205 ऐसे आ गया, और अपान में आ गया 4 इंटू में ए स्क्वायर। तो देखो बेटा साफ साफ ये नज़र आ रहा है, सेम सेम है, बस पॉइंट का फ़र्क है कि नहीं। तो क्या करें, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ये 4 का इंटू जगह 17320.5 इंटू में 4 अपान में क्या आएगा 1.73205। नीचे कितने डिजिट में पॉइंट लगाएं, 1 2 3 4 5 में, और ऊपर तो भाई 1 तो इधर इधर ये वाला तो गायब हो गया, तो एक डिजिट इधर खिसक गया, तो आगे यहाँ पे 4 0 बढ़ा लें, इधर 4 0 बढ़ा लिए, पूरा हमने पॉइंट ख़त्म कर दिया। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ पे 5 डिजिट में पॉइंट था, ऊपर एक डिजिट में था, तो एक डिजिट कैंसिल हो गया, अब 4 डिजिट बचे तो वो 4 0 ऊपर बढ़ा दिया, तो इसका हमने पॉइंट क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। पॉइंट जब ख़त्म तो ये पूरा नंबर इससे कट जाएगा, कट जाएगा। तो बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर क्या 40,000 आएगा। अब ज़रा गौर करो, यहाँ पे ध्यान दो जरा सभी लोग, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यहाँ से रूट का ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा, तो 4 का स्क्वायर है 2, और 2 0 देखो, एक पेयर में एक 0 निकलेगा, दूसरे पेयर से दूसरा 0, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 200, 200 आ गई। कोई तकलीफ़। आप ज़रा देखते हैं, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए जो है साइड जो है वो 200 आ गई। बच्चों एक बात बताओ हमको, अगर ये साइड कितनी आई थी, पूरी 200 थी यहाँ से यहाँ तक, तो आधी कितनी होगी 100। तो देखें ज़रा, यहाँ पे थोड़ा साफ करके मैं लिख देता हूँ। तो
ए की वैल्यू कितनी थी 200 cm। अब देखते हैं भाई आगे क्या रहा है, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज ए सेंटर अ सर्किल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। मतलब देखो रेडियस क्या निकल के आएगी सर्किल की 200/200 cm आ गई। समझ में आ रहा है बच्चों? अब पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। सैडेड रीजन कहाँ पे है बच्चों? ये है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो बताइए थीटा कितना होगा? सारे थीटे 60 होंगे यहाँ पे, बोलो। इस फिगर को अलग बना लो, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। आपको ऐसा नहीं लग रहा पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और उस एरिया में ये जो 3 पार्ट बन रहे हैं, देखिए 3 सेक्टर बन रहे हैं। एक सेक्टर ये ऊपर वाला, एक सेक्टर ये नीचे वाला, एक सेक्टर ये वाला बगल वाला। ये तीनों एरिया निकाल करके जोड़ लें, जोड़ करके ट्राइंगल के एरिया में माइनस कर दें तो ट्राइंगल का केवल वही सैडेड रीजन बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इधर देखें तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और माइनस 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह लिख देंगे 60 अपान में 360 ये वैल्यू लगाएंगे और आर की जगह कितना रखेंगे यहाँ पे 100, आर स्क्वायर था ना, 100 इंटू 100 करेंगे और इंटू में कितना था 60 अपान में 360। मतलब ट्राइंगल का एरिया क्या था, फॉर्मूला इसका बताएं जरा। एरिया दिया था आपको तो आप एरिया ही लिख दो 17320.5, ठीक है। और ये क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 लगाया गया। किसका फॉर्मूला होता है ये? इतने की मैं बात कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर होता है। और ये ऐसे सेक्टर कितने थे, इसलिए 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सेक्टर आपको 3 मिल रहे थे ना, यहाँ पे 1 का फॉर्मूला लगाया, 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 3 हो जाएंगे, बोलो। अब देखिए तो यहाँ पे इसीलिए हमने 3 से मल्टीप्लिकेशन किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखें जरा 60 से 6 बार जाएगा ये और 3 से इसको काटो। अब इसके बाद 2 से 100 को काटो, कितना बचेगा 50। तो बेटा 17320.5। अब आप लोग मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तैयार हैं। पाई की वैल्यू वही रखें जो इसमें दी गई है। कितनी दी गई? 3.14 इंटू 50 इंटू 100 करेंगे क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। अब इसका आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करें जल्दी से। 17320.5 माइनस 000 5 से इसमें इंटू करें, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 में 2 ऐड करो 7, 5 3 जा 15। अब 2 डिजिट में पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। चलो इसको माइनस करो जल्दी से, 0.5 0 2। अब 13 में 7 गया कितना आया 6। अब 6 में 5 गया कितना आया 1। तो देखिए 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आंसर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। क्यों, किसी कोई दिक्कत समझ में आ रही है इसमें? आसान लग रहा है? ठीक बच्चों, तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। On a square handkerchief, 9 circular designs, each of radius 7 cm, are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. बहुत ध्यान से समझें। एक हैंडकरचिफ थी। हैंडकरचिफ समझते हो, रुमाल। उस रुमाल में
इस सर्किल के आकार की 9 डिज़ाइन बनी हुई थी। कितनी डिज़ाइन थी? और इन सर्किल्स के रेडियस कितनी थी बच्चों? आर का मान 7 था, 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो बताओ मुझे एक बात, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा? बोलो कितना होगा? ये 14 हो गया यहाँ से यहाँ तक। 14 का 14 बन जाए 28, 14 3 जा, सॉरी 14 बन जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। तो यहाँ से समझ में आया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 42। तो बताओ साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी? तो लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर शेप्ड हैंड करचिफ। इधर देखो, तो साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड हैंड करचिफ की साइड निकालनी है आपको। तो बताओ बच्चों कितना हो जाएगी? 14 + 14 + 14 हो जाएगी। कहाँ से 14 14 आ रहे हैं? रेडियस 7 थी तो इसका डायमीटर क्या होगा एक सर्किल का? 14, फिर ये 14, फिर ये 14, पूरा एक साथ मिलाओगे कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी साइड है कि नहीं है? तो साइड आपको कितनी मिल गई? 42 cm। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इस रुमाल से ये अगर छल्ले इस तरह से काट के निकाल लिए जाएं इस तरह से, तो बचा हुआ हिस्सा यही तो आएगा, ये जो बच रहा है। तो कैसे निकाला जाए फिर? पूरी हैंड करचिप के एरिया में ये 9 सर्किल का एरिया घटा दें तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, बचा हुआ एरिया कैसे आएगा? तो लिखेंगे रिमेनिंग एरिया ऑफ, मतलब बचा हुआ क्षेत्रफल किसका? ऑफ हैंड करचिफ। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्किल्स, 9 सर्कल्स। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में? अब देखो जरा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, तो कितना हो जाएगा? 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। आर की जगह कितना रखोगे? तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, और पाई की जगह क्या रखोगे? 22/। ठीक बेटा, एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 9 सर्किल का 9 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 9 से क्यों इंटू किया? क्योंकि 9 थे। अब देखें जरा, 42 में 42 का मल्टीप्लिकेशन करें, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 8 जा 16, और 7 1 1 7 6 4 आ जाएगा इसका। ये 7 से 7 कैंसिल करो, 9 2 जा 18, और 9 2 जा 18, 18 1 19 इंटू 7 करें जल्दी से। 1 7 6 4 माइनस 9 8 जा, नहीं 7 8 जा, कैरी 5, और 9 7 जा 63, तो हो जाएगा 68। 7 बन जा 7, 7 में 6 ऐड करो 13। चलो इसको माइनस करो, 14 में 6 गया 8, और 15 में 8 गया 7, 6 में 3 गया 1 में 1 गया, कुछ नहीं। देखिए आ रहा है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ रहा है ना बच्चों? आगे देखते हैं, कोई इसमें अगर दिक्कत हो किसी को अभी पूछ सकता है। तो बेटा देखते हैं आगे। अब आते हैं दूसरे फिगर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, इसमें भी सेंट्रल रीजन का एरिया निकालना है। देखो जरा, ओ ए सी बी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। क्वाड्रेंट मतलब कितने का एंगल, 90। तो थीटा की वैल्यू मिल गई कितनी, 90 बच्चों। आगे देखें, एंड रेडियस 3.5, ये रेडियस है 3.5, तो आर का मान कितना मिल गया आपको, 3.5। तो क्या आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते हो? क्वाड्रेंट के एरिया में ट्रायंगल का एरिया माइनस करो, क्वाड्रेंट का निकालेंगे पूरा एरिया निकल आएगा। ओडी कितना दिया है आपको? अगर देखिए तो ये पूरा 3.5 है और इसमें अगर आपको ओडी कितना दे दिया जाए 2, तो ये कितना बचेगा? अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जरा ध्यान दें कैसे निकलेगा। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी। बोलो आया समझ में? बी ओ डी का एरिया का ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस कितना है और हाइट कितनी है, 2 गिवन है, 2 से 2 इसको काट दिया। चलो भाई देखो इसको हल करते हैं। 22/7, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी थी, 90 अपान में 360 और माइनस का 3.5 हो जाएगा। देखें जरा, 4 बार जाएगा, 7 5 जा 35। सभी लोग मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तैयार हो जाएं। 2 2 जा 4, 2 11 जा 11, 5 जा क्या हो जाएगा, 55। या ऐसे मत करो, 5 से इसमें करो पहले। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 15 में 2 ऐड करो 17 और कैरी इस 2 अंकों में पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद 11 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेना। अपान में 2 चल रहा था, या एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो। अपान में 2 चलाओ, फिर माइनस 3.5 ऐसे। चलो 11 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करो जल्दी से। 11 5 जा 55, 11 7 जा 77, 77 में 5 ऐड करो 82 और 11 1 जा 11, 11 में 8 ऐड करो 19, 2 डिजिट में पॉइंट, अपान में 2 माइनस 3.5। जल्दी से इसमें डिवाइड करो। 2 9 जा कितना हो जाएगा, देखो जरा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब इसमें आपको माइनस करना है 3.5, ठीक है। चलो भाई माइनस करो, तो 2 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, 6 में 5 चला जाएगा 1, 9 में 3 चला जाएगा कितना 6। देखिए 6.125 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वाड्रेंट का एरिया नहीं निकाला मैंने, सैडेड रीजन का निकाल दिया। तो क्वाड्रेंट का अलग निकाल दो, क्या दिक्कत है। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने में आपको ये ध्यान रखना इतना आएगा, ये 9.625 है कि नहीं। तो बताएं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा, क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा बेटा, ये आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए था इसमें। तो कितना निकल के आया था, 9.625। देखिए आ रहा है, तो अपॉन में 19.25 अपान 2 आ रहा होगा। 77/8 आ रहा है, 49/। अरे वो ठीक है, सही है, कर लेना, सही है बेटा, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। मतलब बच्चों इसमें क्या कमी कर दी हमने, सैडेड रीजन का एरिया पहले निकाल दिया, इसका नहीं निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप ये क्वाड्रेंट का एरिया यहाँ देखो आगे निकाल रहे हो ना, ये तो 19.25/2 आ जाएगा यही। इसी को आप चाहे 9.625 लिख सकते हो, तो यही क्वाड्रेंट का एरिया होगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और बाकी जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।
हैव ए नाइस टाइम।